चलिए, पिछली क्लास का सबको याद है कि नहीं है? एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर कर लें फिर। चलिए, अपन ने पिछली क्लास में पाप चैप्टर डिस्कस किया था। तो सबसे पहले अपन ने पाप की दो डेफिनेशन डिस्कस करी थी। तो पहली डेफिनेशन कौन सी थी अचिंत्य जी? पाप किसे कहते हैं भैया? 5। पाप किसे कहते हैं? कितने होते हैं, नहीं किसे कहते हैं? एंजल जी, पाप किसे कहते हैं? एंजल जी, चलिए, पाप किसे कहते हैं? देखिए, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अचिंत्य जी, क्या है डेफिनेशन, एक बार रिपीट करिए। पाप किसे कहते हैं? कारण बुरा कार्य ही पाप है। और इसके अपन ने दूसरी डेफिनेशन क्या देखी थी कि जो जीव को खोटे मार्ग में डाल दे उसे पाप कहते हैं। जो जीव को गलत मार्ग में, गलत रास्ते में डाल दे उसे पाप कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद फिर अपन ने देखा था पाप के कितने भेद होते हैं दीपल जी? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। चलिए, ठीक है, ये अभी छोड़ दीजिए। हाँ, सबसे पहले हिंसा किसे कहते हैं एंजल जी? एंजल जी, हिंसा किसे कहते हैं? किसी चीज को मारना, सताना अर्थात दुख देना, वो हिंसा है। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना वो हिंसा है। लेकिन ये हिंसा कौन सी है? ये द्रव्य हिंसा है। देखिए, हिंसा के दो प्रकार पढ़े थे अपन ने। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं हिंसा के? भाव हिंसा, द्रव्य। हाँ, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। जो अपन ने अभी डेफिनेशन एंजल जी ने सुनाई वो द्रव्य हिंसा की थी कि किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना वो द्रव्य हिंसा होता है। और भाव हिंसा क्या होता है? कौन बताएगा भाव हिंसा? याशी जी, भाव हिंसा कौन बताएगा? भाव हिंसा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। द्रव्य हिंसा तो ये होता है किसी जीव को मारना, सताना या उसका दिल दुखाना, वो द्रव्य हिंसा है। भाव हिंसा क्या होता है? कि किसी जीव को मारना, सताना या उसके दिल दुखाने के भाव करना, वो भाव हिंसा होता है। देखो, भाव हिंसा की दूसरी डेफिनेशन भी है, पर ये दोनों डेफिनेशन का मतलब एक होता है। देखो यहाँ पे क्या है भाव हिंसा की डेफिनेशन। अचिंत्य जी, यहाँ स्लाइड दिख रही है आपको? अचिंत्य जी? हाँ भैया जी। हाँ, तो ये डेफिनेशन पढ़ी है भाव हिंसा की। क्या डेफिनेशन लिखी है यहाँ? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। हाँ, बहुत बढ़िया। कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह, राग, द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। और अपन जो परिभाषा जानते हैं भाव हिंसा की वो ऐसी जानते हैं कि किसी जीव को मारने, सताने या उसका दिल दुखाने का भाव करना वो भाव हिंसा है। तो ये जो अपन भाव करते हैं ना, किसी जीव को मारने के, किसी जीव को सताने के, किसी जीव को दिल दुखाने के, ये भाव ही मोह, राग, द्वेष के परिणाम है। अच्छा, अपन ने पिछली क्लास में मोह, राग, द्वेष के बारे में पढ़ा था। ये मोह, राग, द्वेष क्या होता है? किसी को याद है? मोह, राग, द्वेष जी याद है। मोह, मोह क्या है एंजल जी बताएंगे? मोह जैसे किसी चीज को अपना मानना। हाँ, किसी चीज के लिए अपनेपन का भाव होना। कि जैसे ये लैपटॉप है तो ऐसा भाव होना कि ये लैपटॉप मेरा है। जैसे ये मोबाइल है तो ऐसा भाव होना कि ये मोबाइल मेरा है। इसको कहते हैं मोह, किसी चीज के लिए अपनेपन का भाव होना। अच्छा दीपल जी, राग क्या होता है? कोई चीज पसंद आना। हाँ, कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए अपन को राग भाव होता है, उसको चाहने लगते हैं अपन, उसे कहते हैं राग भाव।
और द्वेष भाव कौन बताएगा? उष्मा जी, द्वेष भाव क्या था? द्वेष भाव जजनन भैया जी, जय- द्वेष भाव से किसी से निंदा करना, घृणा करना। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी के प्रति निंदा होना, घृणा होना, ये द्वेष भाव है। जब ये तीन भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं ना, तो इसी को भाव हिंसा कहते हैं। ठीक है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इन दोनों की बात अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। आज से अपन को झूठ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अपन ने हिंसा के बारे में ये 2 पॉइंट और डिस्कस करे थे कि अपन सावधानी पूर्वक चलते हैं तो जीव घात होने पर भी हिंसा नहीं है। कि मतलब क्या होता है, मान लो अपन रास्ते में चल रहे हो, एकदम अपन रास्ता देखते हुए चल रहे हैं कि कोई जीव अपने पैरों के नीचे ना आए, और उसमें फिर गलती से कोई जीव उछल के अपने पैरों के नीचे आ भी जाए तो भी हमें पाप नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भाव ऐसे थे कि हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। और ऐसा हो कभी कि अपन बिना देखे ही चल रहे हो, ठीक है, बिना देखे चल रहे हो नीचे, और कोई जीव अपने पैरों के नीचे आ भी जाए, ना भी आए, तो भी अपन को हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि उस समय अपन को किसी जीव की रक्षा करने के भाव नहीं थे। ये 2 पॉइंट और अपन ने डिस्कस के लिए थे, तो लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब आज से अपन को झूठ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। झूठ, झूठ मतलब असत्य, असत्य वचन, उसको झूठ कहते हैं। देखो झूठ की डेफिनेशन क्या है। जैसा देखा, जाना, सुना हो, वैसा ही ना कहकर अन्य प्रकार से कहना, वह झूठ है। क्या है? देखो, जैसा देखा, जैसा जाना, या फिर जैसा सुना हो, वैसा ही ना कहकर अन्य प्रकार से कहना, वो झूठ है। अब झूठ अपन किसी भी कारण से बोले तो वो झूठ ही है। ठीक है, कि अपन भाई किसी की मस्ती करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी को परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब झूठ ही है। ठीक है, तो क्या है झूठ की परिभाषा? जैसा देखा हो, जैसा जाना हो, और जैसा सुना हो, वैसा ही ना कहकर अन्य प्रकार से कहना, वो झूठ है। देखो, हम झूठ बोल के कभी कभार हिंसा भी करते हैं। जैसे मान लो स्कूल वगैरह में अपन किसी को परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो अगर वो जीव परेशान होता है, उसका दिल दुखता है, तो उससे अपन हिंसा भी कर देते हैं। तो एक पाप से हम बहुत सारे पाप कर देते हैं। और अपन ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को बचाने के लिए अपन 100 झूठ बोल देते हैं, है ना। एक झूठ को बचाने के लिए अपन 100 झूठ बोल देते हैं। तो ये होता है झूठ का मतलब दिक्कत। अपन टीवी वगैरह में भी देखते हैं कि जैसे किसी ने किसी से कोई झूठ बोला, अब उस झूठ को बचाने के लिए और भी बहुत सारे झूठ बोल देते हैं। जैसे किसी ने बोल बच्चन मूवी, किस किस ने देखी है? मूवी तो सब देखते होंगे। बोल बच्चन मूवी देखी है? तो बोल बच्चन मूवी में, चलो नहीं देखी होगी तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोल बच्चन मूवी में ऐसा रहता है कि वो एक इंसान नए शहर में जाता है, तो वहां पे जाके वहां के जो मेन इंसान है उससे झूठ बोलता है। फिर वो एक झूठ को बचाने के लिए इतने सारे झूठ बोलता है कि गिन ही ना पाओ, और बाद में पकड़ा जाता है। तो झूठ बोलने में बहुत दिक्कत है, इसलिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। और अब झूठ में ये सब जो दूसरा पाप है झूठ, इसकी सबसे मेन बात कि बिना समझे जैसा देखा सुना हो वह कहना भी झूठ है। देखो, अपन ने अगर किसी ने बाल बोध 2 पढ़ी होगी तो वहां पे एक वो लिखा आता है कि सत्य बोलने के लिए सत्य समझना आवश्यक है। सुना होगा किसी ने भी कि जब भी सत्य बोला जाता है तो उसके पहले सत्य समझना आवश्यक है। अपन कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते। मान लो अपन ने कोई सही बात है किसी से सुनी हो, ठीक है, लेकिन वो सही बात बोलने पे किसी का दिल दुख जाए, कोई परेशान हो जाए, तो ऐसा सत्य भी झूठ ही कहलाता है। इसीलिए हमेशा हमेशा सत्य बोलने के लिए सत्य समझना आवश्यक होता है। ठीक है, देखो असत्य के भेद क्या है कि अगर है और नहीं है ऐसा कह दें तो वो सत्य है, जो है उसे अन्य प्रकार से कहना वो असत्य है, निंद वचन असत्य है। अच्छा भैया, गाली देना भी असत्य है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? गाली देना भी असत्य है। गाली तो कोई नहीं देता ना, वैसे कोई नहीं देता होगा,
लेकिन गाली देते हैं ना तो अपन झूठ पाप भी करते हैं और दूसरे का दिल दुखाते हुए हिंसा पाप भी करते हैं। दो पाप एक साथ हो जाते हैं जब गाली देते हैं तो। इसीलिए जो गाली देना है, जो निंद वचन है, जो दुनिया में बुरे माने जाते हैं, ऐसे वचन है वो भी झूठ के अंदर ही आते हैं। ठीक है। अप्रिय वचन, देखो कोई वचन सत्य भी है, सही भी है, लेकिन वो अप्रिय है, मतलब लोगों के दिल को रास आने वाला नहीं है, अच्छा नहीं लगने वाला है, तो वो भी असत्य है। ठीक है। तो ये सब असत्य के भेद है नॉर्मली। और हाँ, ये देखो मुनिराजों की बहुत अच्छी बात है कि मुनिराज क्या होते हैं कि जैसे अपन लोग हैं तो अपन कभी कभार किसी किसी जरूरी काम के लिए सत्य ना भी बोले ना तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अपन को धर्म की रक्षा करनी हो, धर्म की रक्षा के लिए असत्य बोल दें तो उसमें ऐसा बड़ा पाप नहीं लगता। लेकिन जो मुनिराज होते हैं, जो मुनिराज होते हैं वो कभी भी असत्य नहीं बोलते। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुनिराज कभी भी असत्य नहीं बोलते। उनके वचन हमेशा हितकारी होते हैं, मीठे होते हैं और बहुत प्रिय होते हैं। ठीक है। अब देखो अपन इसको किताब से पढ़ते हैं, झूठ के बारे में किताब में क्या आया था झूठ के बारे में। हिंसा के बारे में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। देखो देखो यहाँ से कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूं। पढ़िए अंजलि जी। तिथि की सही जानकारी ना लेकर जैसे स्थिति है अथवा बात है वैसा ही कथन ना करके अन्यथा कथन करना असत्य है, झूठ है, मृक्षा है। यह द्रव्य असत्य है तथा ऐसे झूठ तो ना बोल पाए और पर ऐसा ही विपरीत भाव रखना यह भाव असत्य है। शरीर को अपना मानकर कहना कि यह शरीर मेरा नहीं है यह मेरा भी है। झूठ है। यह मेरा शरीर है, यह भी झूठी है। देखो अपन ने हिंसा में हिंसा के दो भेद पढ़े थे। कौन कौन से भेद पढ़े थे? भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा। भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, ये हिंसा के दो भेद अपन ने पढ़े थे। ऐसे ही झूठ भी दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव्य झूठ, द्रव्य असत्य, और एक होता है भाव झूठ, भाव असत्य। ठीक है। अभी अपन ने जिसके बारे में पढ़ा था वो था द्रव्य झूठ के मतलब जो स्थिति की सही जानकारी ना लेकर जैसी स्थिति है अथवा बात है वैसा ही कथन ना करके अन्यथा कथन करना असत्य है, झूठ है, मृषा है। देखो ये मृषा शब्द लिखा है ना, ये झूठ का पर्यायवाची है। ठीक है। झूठ का पर्यायवाची है ये मृषा शब्द। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्थिति की सही जानकारी ना लेकर जैसी बात है, जो सही बात है वैसा ना कह के कुछ अलग अलग बात कहना वो झूठ है। किसी भी कारण से जो सही बात है उसको हम छुपा भी रहे हैं ना, वो भी झूठ कहलाता है। जैसे कभी कभार ऐसा नहीं होता कि अपन को कोई बात अपन को पता है लेकिन अपन को उसके बारे में बोलना नहीं है, तो अपन तो ऐसा बोल देते भाई हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ, कि अपन उस बात को छुपाते हैं। तो ऐसी बात छुपाना भी एक प्रकार का झूठ ही होता है। ठीक है। ये होता है द्रव्य झूठ। ठीक है। और ऐसा झूठ तो ना बोल पाए पर ऐसा ही विपरीत भाव रखना यह भाव असत्य है। मतलब हम झूठ तो नहीं बोल पाए, मतलब झूठ बोल दिया तो वो तो द्रव्य सत्य में आ जाएगा, द्रव्य झूठ हो जाएगा। लेकिन हम झूठ बोल तो नहीं पाए लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव है कि झूठ बोलना है, गलत भाव रखना है, वो होता है भाव असत्य। जैसी स्थिति है वैसा ना बोल के कुछ अलग बोलना वो तो झूठ है, लेकिन ऐसा कुछ अलग बोलने का भाव रखना वो भाव झूठ है। देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि जो अपन शरीर को अपना मानकर ऐसा कहते हैं ना कि यह मेरा शरीर है, ये भी झूठ है। क्यों है झूठ भैया? अच्छा ये मैं ये बोलूं ये शरीर मेरा है तो ये झूठ क्यों है? अचिंती जी, मैंने बोला ये शरीर मेरा है तो ये बात झूठ कैसे होगी?
भैया क्योंकि शरीर अपना होता ही नहीं है। हाँ, शरीर अपना होता नहीं है, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर मेरा है, तो ये झूठ है। ऐसे अपन जो झूठ है ना, वो नॉर्मल अपनी लाइफ में बोलते ही रहते हैं, जैसे ये मेरा शरीर है, या फिर मेरा मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, टीवी है, ये मेरा घर है। ऐसे अपन नॉर्मल झूठ बोलते ही रहते हैं और हमेशा से बोलते आ रहे हैं, और सोचो हमेशा से हम इन झूठों के चक्कर में कितना पाप बांध चुके हैं। तो ऐसा हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कभी भी ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, द्रव्य झूठ और भाव झूठ के बारे में सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दूं कि आ गया सबको समझ में? भैया एक बार फिर से बता दो। चलो ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो, झूठ होता है दो प्रकार का, एक होता है द्रव्य झूठ, एक होता है भाव झूठ। द्रव्य झूठ क्या होता है कि जो सुना हो, जैसा जाना हो, जो सत्य वचन हो, उसको ना कहकर कुछ अलग ही बात कह देना, जो बात सही नहीं है ऐसी बातें कह देना, वो होता है द्रव्य झूठ। द्रव्य झूठ मतलब अपन ने गलत झूठ कह दिया, ठीक है। और भाव झूठ क्या होता है कि अपन ने अभी झूठ बोला तो नहीं है, बाहर अपन ने ऐसा कुछ झूठ बोला तो नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव है झूठ बोलने का, ऐसा अपने मन में उल्टा भाव चल रहा है, वो होता है भाव झूठ, भाव असत्य। द्रव्य असत्य में ऐसा होता है कि अपन ने झूठ बोल दिया, मतलब जो चीज जैसी है, जो बात अपन ने जैसा सुना है, जैसा जाना है, जैसा समझा है, वैसा तो नहीं कह के कुछ और कह दिया, ये होता है द्रव्य झूठ। भाव झूठ क्या होता है कि अपन ने अभी तक झूठ नहीं बोला है, लेकिन हमारे मन में ऐसे उल्टे भाव हैं, ऐसे उल्टे भाव हैं झूठ बोलने के, ये होता है भाव झूठ। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब अपन अगले वाले पे पढ़ते हैं। तीसरा पाप कौन सा है झूठ के बाद? ये चोरी। चोरी। चलिए चोरी चालू करते हैं अपन। देखो अपन ने हिंसा और झूठ पढ़ा, तो दोनों के दो दो भेद थे कि द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, द्रव्य झूठ और भाव झूठ। अभी से चोरी में भी दो भेद रहेंगे। अपन चोरी के बारे में पढ़ते हैं। देखो चोरी के 4 पॉइंट लिखे हैं। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को, गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी को दूसरे को दे देना चोरी है, या उठाने का भाव होना भी चोरी है। देखो, किसी की गिरी हुई, इस गिरी हुई में सब कुछ आ जाता है कि रास्ते में किसी का पर्स गिरा हो, किसी के पैसे गिर गए हो, किसी का कुछ सामान गिर गया हो, तो ऐसी कोई भी चीज वो सब गिरी हुई में आ जाती है। पड़ी हुई मतलब किसी का पर्स इधर उधर कहीं रखा हो, किसी का कुछ सामान रखा हो। रखी हुई, तो ऐसी जो तीनों वस्तुएं, किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, ऐसी कोई भी वस्तु अगर हम उसके मालिक की आज्ञा के बिना उठाते हैं या उठाकर किसी को दे देते हैं, तो ये भी चोरी ही है। ठीक है, और उठाने का अगर भाव भी रखते हैं तो चोरी है। अब देखो, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न ये उठता है कि भैया रास्ते में पैसे डले थे और हमने पैसे उठा के पुलिस वाले को दे दिए, तो क्या ये चोरी है कि नहीं? तो इसका उत्तर दो तरफ से भी हो सकता है। ये या तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि पुलिस वाले को अपन ने पर्स दे दिया, और जो जिसका पर्स था वो पुलिस स्टेशन गया, उसको वहां पे पर्स मिल गया। जब ऐसी बात होगी तो अपन कहेंगे हाँ नहीं, चोरी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि भैया उसको तो अपना पर्स मिल ही गया है। ठीक है, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं है। क्या है, अपन ने वो पर्स उठा के दे दिया पुलिस वाले को, अब जिसका पर्स रास्ते में गिरा था वो ढूंढ रहा है पूरे रास्ते में कि पर्स कहाँ चला गया, पर्स कहाँ चला गया, और उसके दिमाग में ये बात आएगी भी नहीं कि पुलिस वाले के पास है पर्स, और उसका पर्स चला जाएगा और वो पुलिस वाले के पास पर्स है, वो पर्स वहीं का वहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ये अपन ने जो पर्स उठा के पुलिस को दिया, ये भी चोरी कहलाएगी। सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं अपन ऐसे समय में, जो पर्स वहां डला है डले रहने दो, क्योंकि अपना तो है नहीं, तो उससे अपन को कुछ लेना देना है नहीं। तो पर्स वहां पे डला है, जैसा डला है उसको डले रहने दो, जिसका आएगा होगा वो आके उठा ले जाएगा। ठीक है,
अब चोरी के भी दो भेद होते हैं, एक होता है द्रव्य चोरी और एक होता है भाव चोरी। द्रव्य चोरी क्या होता है कि द्रव्य चोरी की परिभाषा ये देखो, शुरुआत की 3 लाइन में लिखी है कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी। ठीक है, किसी दूसरे को दे देना भी चोरी है कि अपन ने पर्स उठा के पुलिस वाले को दे दिया तो ये भी चोरी कहलाएगी, ये होती है द्रव्य चोरी। ठीक है, भाव चोरी क्या होती है कि इसी परिभाषा में भाव शब्द लगाना है कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेने का या उठा के किसी दूसरे को दे देने के भाव करना, ऐसे भाव को भाव चोरी कहते हैं। आए द्रव्य चोरी और भाव चोरी का मतलब समझ में? द्रव्य चोरी में हम एक्चुअल चोरी करते हैं कि किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठा के रख लेते हैं या किसी को दे देते हैं। भाव चोरी में सिर्फ अपन उस ऐसा काम करने के भाव करते हैं। ठीक है, द्रव्य चोरी और भाव चोरी का समझ में आ गया। दीपल जी द्रव्य चोरी की परिभाषा सुनाएंगे? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई और वस्तु को उठाना। हाँ, उठाना या फिर उठा के किसी को दे देना, दोनों बातें हैं। देखो मान लो अपन ने ऐसा बोला कि वो तो हमने ये चीज उठाई और दूसरे को दे दी, हमने चोरी नहीं करी, तो ऐसा नहीं है, उसमें आपको भी चोरी का पाप लगेगा। तो दोनों बातें हैं, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को उठाना या उठा के किसी को दे देना, ये द्रव्य चोरी है। अच्छा, भाव चोरी कौन बताएगा? एक सेकेंड, आर्जव जी भाव चोरी बताएंगे? जी मैं बताऊं? एक सेकेंड, दूसरों को भी मौका देना है। अगर किसी के चोरी का भाव लाना, उसे भाव चोरी कर। हाँ, बहुत ज्यादा शॉर्ट में बता दिया आपने। वही अपन को द्रव्य चोरी की डेफिनेशन में इसको लगाना है कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को उसके मालिक की आज्ञा के बिना उठाने का भाव करना या फिर उठा के किसी को दे देने के भाव करना, इसको भाव चोरी। मतलब अपन को द्रव्य की परिभाषा याद हो जाएगी ना, तो भाव की परिभाषा याद करने में दिक्कत नहीं है, बस उसमें भाव शब्द ऐड करना है। ठीक है, चोरी का समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको याद हो गई परिभाषा? चलो अपन इसको मेन बुक से पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है चोरी का। देख अचिंत जी पढ़ेंगे यहाँ से? हाँ भैया जी। किसी और की पढ़ी हुई पढ़ी? भैया जी शरीर से नहीं, किसी और की पढ़ी हुई से, यहाँ इस पैर से। किसी और की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई अथवा गिरी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा से लिए उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना तो चोरी है ही, चोरी ही है। लेकिन पर वस्तु के ग्रहण करने भाव मात्र से भी चोरी होती है। शरीर को अपना मानना भी तो चोरी है। स्वपर भेद ज्ञानी शरीर को अपना नहीं मानते। पराई बस 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 बस, चोरी करते ही है। देखो यहाँ पे भी वही डेफिनेशन है जो अपन ने अभी वहां पढ़ी कि किसी और की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई अथवा गिरी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा लिए उठा लेना या उठाकर किसी और को दे देना तो चोरी है। लेकिन पर वस्तु के ग्रहण करने के भाव मात्र से भी चोरी होती है। देख ऊपर जो कहा था वो द्रव्य चोरी यहाँ था, और यहाँ से जो लिखा है पर वस्तु के ग्रहण करने के भाव मात्र से भी चोरी होती है, ये वाली चोरी भाव चोरी कहलाती है। अब देखो यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट लिया है कि शरीर को अपना मानना भी तो चोरी ही है। अच्छा, शरीर को अपना मानना ये चोरी कैसे हो सकती है? ताना दीदी बताएंगे आप, शरीर को अपना मानना चोरी कैसे हो सकती है? शरीर को अपना, शरीर हमारा नहीं है पर हम इसको अपना मानते हैं, इसके लिए जो मतलब संसारिक सारे काम करते हैं तो वो चोरी के प्रकार में ही आएगा, मतलब उसमें भी उसी में गर्भित है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहली बात तो शरीर तो अपना है नहीं, ठीक है, सबसे जरूरी बात।
अपन हमेशा से इसको अपना मानते आ रहे हैं, ये अपना तो है नहीं, ठीक है। अब ये शरीर अपना नहीं है, किसी और का है। किसी और का है मतलब पुद्गल का है, अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, वैसे सबको पता होगा। तो शरीर अपना नहीं, जीव का नहीं है, जीव का है शरीर, फिर भी अपन उसको अपना मान के अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। हमेशा अपने अपना मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि शरीर से मेरा ये काम हो रहा है, शरीर बीमार हो रहा है तो मैं बीमार हो रहा हूँ, तो शरीर को अपना मान के रखा है हमेशा से, ठीक है। तो एक प्रकार से अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसने शरीर को अजीब से चुरा के रखा है, तो अपना मान रखा है ना, तो इसलिए शरीर को मानना भी एक प्रकार की चोरी है। और जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो स्वपर भेद विज्ञानी, जो शरीर और आत्मा को अलग अलग मानते हैं, वो शरीर को अपना कभी भी नहीं मानते, तो उनको ऐसा चोरी का पाप भी नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया चोरी का। इसके बाद कुशील। देख कुशील पाप क्या होता है। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना वो कुशील है, कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। देखो, पर स्त्री को राग भाव पूर्वक देखना, वचनालाप करना, मिलना, स्पर्श करना आदि, ये सब कुशील में आता है। देखो, वचनालाप करना मतलब क्या होता है कि बेमतलब की बातें करना, कि मतलब जो पर स्त्री है पहले तो उसको राग भाव पूर्वक देखना, उसके बाद फिर वचनालाप करना मतलब बेमतलब की बातें करना, बिना मतलब से उनसे मिलना, ये सब कुशील पाप में आता है। अपन स्कूल वगैरह में भी देखते हैं, तो कभी कभार कोई लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियां लड़कों को छेड़ती हैं, तो ये दोनों चीजें रहती है ना, ये कुशील पाप में आती हैं, ठीक है। देखो, अपन को एक एज तक हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि अपने से जो दूसरा जेंडर है उससे हमें दूरी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो अपनी जो एज है ना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। मतलब इस समय अपन को हमेशा ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, कुशील पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। तो कुशील पाप में यही सब आता है, ठीक है। अब इसमें भी अपन द्रव्य और भाव ऐसे भेद कर सकते हैं कि द्रव्य कुशील क्या होगा कि भाई बुरी निगाह से देखना, वचनालाप करना, मिलना, स्पर्श करना आदि। और भाव कुशील क्या होता है कि इस प्रकार के भाव करना, वो भाव कुशील होता है, ठीक है। इसमें दोनों तरफ से देखो, हमेशा इसमें ऐसा डिस्कस किया जाता है कि पर स्त्री को राग भाव पूर्वक देखना, वचनालाप करना, मिलना, स्पर्श करना आदि, ये अपन हर जगह परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन इसमें दोनों बातें समझने लायक हैं कि पर स्त्री की जगह पर पुरुष भी हो सकता है, तो दोनों तरफ से कुशील पाप होता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अब हर जगह जब भी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यही लिखा आता है कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, लेकिन इसमें दूसरी बात भी हमें हमेशा समझनी चाहिए कि इसमें पराये पुरुष को भी बुरी निगाह से देखना, ऐसा भी मतलब छुपा रहता है, ठीक है। कुशील का ये हो गया। इसमें भी द्रव्य भाव का रहता है कि जो द्रव्य कुशील है उसमें जो बाहर की अपन जो सारी बातें हैं कि भैया राग भाव पूर्वक देखना, वचनालाप करना, मिलना, स्पर्श करना आदि, ये तो द्रव्य कुशील है। और इस प्रकार के भाव करना वो होता है भाव कुशील, ठीक है। चलिए इसके बारे में अपन उसमें से पढ़ते हैं, उपसे। ये देखिए, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, उनसे छेड़छाड़ करना, ये होती है द्रव्य कुशील। पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना, उनसे छेड़छाड़ करना, ये द्रव्य कुशील है। अथवा पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखने का, उनसे छेड़छाड़ करने का भाव रखना, ये भाव कुशील होता है, ठीक है। द्रव्य कुशील ये, और भाव कुशील मतलब ऐसे द्रव्य कुशील करने के भाव रखना, वो भाव कुशील होता है। विषय वासना का परिणाम कुशील होता है, ठीक है। ये यहाँ तक कुशील के बारे में पढ़ा। अब अगला जो पाप आता है वो होता है परिग्रह, ठीक है। परिग्रह ऐसा पाप है जिसको लोग पाप नहीं समझते। परिग्रह ऐसा पाप है जिसको लोग पाप नहीं समझते, कि भैया हम पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, कपड़े कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें पाप किस बात का, ये तो रेगुलर नीड है भैया, अमीर नहीं बनेंगे तो फायदा क्या है जीवन जीने का। तो परिग्रह एक ऐसा पाप है जिसको लोग कभी भी पाप नहीं मानते। देखो परिग्रह के बारे में क्या लिखा है यहाँ, रुपया पैसा
मकान आदि जोड़ना या उनके जोड़ने का भाव रखना अथवा किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना परिग्रह है। ठीक है, कि जो रुपया पैसा मकान आदि जोड़ने का भाव जोड़ना रहता है, अपन जो करते हैं या फिर जोड़ने का भाव रहता है, ये सब परिग्रह में आता है। और ये जोड़ने की आदत जो रहती है ना, ये अपनी बचपन से ही चालू हो जाती है। मतलब बचपन से ही अपन को कुछ ना कुछ तो जोड़ना रहता ही है। जैसे जो छोटे में है तो कार्ड्स जोड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ और चीज जोड़ रहे हैं, मतलब बॉटल कैप जोड़ रहे हैं। तो बचपन से ही ऐसी किसी ना किसी चीज को जोड़ने के अपनी ये क्रिया है वो चालू हो जाती है। कुछ ना कुछ अपन बचपन से ही जोड़ने लगते हैं, तो बचपन से ही अपन परिग्रह का पाप करने लगते हैं कि भैया अच्छे अच्छे कपड़े जोड़ना है, अच्छे अच्छे जूते जोड़ना है, अच्छे अच्छे बेड जोड़ना है, ये जोड़ना है, वो जोड़ना है। तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया रहती है ना, ये हमारी बचपन से ही चालू हो जाती है और फिर बड़े होते 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 वो अच्छी बड़ी हो जाती है। फिर बड़े बड़े होते हैं तो अच्छा पैसा जोड़ना है, अच्छे सारे मकान बना लेंगे, अच्छे सारे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बड़ा बिजनेस करना है। तो ये सब चीजें आती हैं परिग्रह में। और इस पाप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि साधारणतः इसको कोई पाप नहीं मानते। देखो अपन हम बाहर भी कभी देखते हैं तो कोई हिंसा करे, झूठ बोले, चोरी करे या फिर कुशील करे, ये चारों पाप अगर कोई करता है ना, तो लोगों का ऐसा मानना रहता है कि हाँ ये पाप है और इसके लिए सजा भी मिलती है उसी हिसाब से, है ना। कि भाई कोई हिंसा करे तो भाई जेल जाएगा, कोई झूठ बोले तो वो वैसे ही समाज से भ्रष्ट हो जाता है, ये तो झूठ बोलता है, इसके बारे में मत जाओ। कोई चोरी करेगा तो जेल जाएगा, ठीक है, चोरी करोगे तो चोर चोर तो जेल जाते ही हैं। और कुशील पाप करोगे तो कुशील पाप वाले तो ऑब्वियसली जेल जाते ही हैं। तो लोक में जो हिंसा करता है, जो झूठ करता है, जो चोरी करता है और जो कुशील करता है, ठीक है, तो इसको तो पाप मानते ही हैं और इनको भरपूर सजा भी मिलती है। लेकिन जो परिग्रह करता है ना, तो पहले तो उसको पाप नहीं माना जाता, और जब पाप नहीं माना जाता तो उसको कोई प्रकार की सजा भी नहीं होती। अब आप बताओ दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है अभी? जेफ बेजोस है, शायद कोई और है, ठीक है, मान लो जेफ बेजोस है, अभी अमेज़न का मालिक है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, मतलब पहले या फिर दूसरे नंबर पे होगा दुनिया में। इतना पैसा उसने जमा किया है, इतना परिग्रह किया है, कोई उसको सजा देने जा रहा क्या? नहीं जा रहा कोई सजा देने। क्यों? क्योंकि परिग्रह को कोई भी कभी भी पाप नहीं मानता। बाकी चार पाप को तो पाप मानते हैं, लेकिन परिग्रह को कोई पाप नहीं मानता, कोई पाप मानना भी नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ना कुछ जमा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जोड़ के रखना चाहते हैं, ठीक है। तो परिग्रह को पाप मानने में सबसे ज्यादा कठिनाई आती है जो लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है परिग्रह कैसे पाप होगा। तो पैसे जोड़ेंगे, पैसे तो जोड़ना जरूरी है भैया, अपनी नीड है। तो ऐसे बहाने मार के परिग्रह से बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसे जो रुपया पैसा मकान आदि जोड़ना है, ये परिग्रह ही होता है और उनके जोड़ने का भाव रखना भी परिग्रह होता है। और ये अथवा किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना परिग्रह है। देखो कोई भी पर वस्तु होती है ना, तो मान लो उसके प्रति अपन को राग भाव होता है, तो अपन ऐसा चाहने लगते हैं कि मुझे मिल जाए, ठीक है, अपन को उसको भी अपने पास जोड़ने का भाव होने लगता है, तो ये भी परिग्रह होता है कि किसी भी पर वस्तु को अपनी मानना, वो भी परिग्रह है, ठीक है। अब देखो वैसे ये टॉपिक के थोड़ी बाहर है, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। परिग्रह के भेद ऐसे दो होते हैं। देखो द्रव्य भाव भेद तो होते ही हैं परिग्रह के। अपन ने ऐसा डिसाइड किया था कि पांचों पापों में द्रव्य और भाव के भेद तो रहेंगे। तो द्रव्य परिग्रह क्या होता है कि ऐसे अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ने का जो रहता है, जोड़ते हैं अपन, वो द्रव्य परिग्रह है। और भाव परिग्रह क्या होता है कि ऐसे ही अनाप शनाप रुपया पैसा जोड़ने का भाव करना, वो भाव परिग्रह होता है, ठीक है। अब परिग्रह के और दूसरे प्रकार से भेद ऐसे होते हैं, बहिरंग परिग्रह और अभ्यंतर परिग्रह। देखो अपन इसके बारे में अभी ज्यादा चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है ये, बस अपन इसके नाम बस देख लेते हैं। देखो बाहर के परिग्रह होते हैं 10 प्रकार के, जो परिग्रह अपन बाहर से करते हैं कि भैया जमीन का परिग्रह, मकान का परिग्रह, सोना का परिग्रह, चांदी का परिग्रह, दास दासी का परिग्रह, धन का परिग्रह, धान का परिग्रह, ऐसे मतलब ये 10 प्रकार के बाहर के परिग्रह होते हैं, ठीक है। और अंतरंग परिग्रह होते हैं 14 प्रकार के,
कि एक मिथ्यात्व होता है, 4 कषाय होती है और 9 कषाय होती हैं। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, अपन बस नाम देख लेते हैं कि आगे पढ़ेंगे तो ऐसा याद रहेगा कि यहाँ से आता है, आया था। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ऐसे 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। ठीक है, ये मतलब बस जानने के लिए अपन को, ऐसे जरूरी नहीं है, याद भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर है। ठीक है, अभी सिलेबस में आपके पास इतना ही है कि परिग्रह क्या होता है और द्रव्य भाव परिग्रह क्या होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? जी मैं पढ़ूँ अब? नहीं, पढ़ लिया था आपने शुरुआत में। जी मैं पढ़ूं? उष्मा जी आप पढ़ेंगी ये वाला पैरा परिग्रह का। अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करना परिग्रह है। आवश्यकता से अधिक धन संचय भी पाप है, क्योंकि इससे सभी लोगों में धन का समान बंटवारा न होने से समाज में गरीबी तथा दुख फैलता है। हाँ, आवश्यकता से अधिक गाड़ी, मकान, धन होने का भाव रखना भी मात्र भी परिग्रह ही है। बस बस, बहुत बढ़िया। देखो, जो अपन ने अभी परिग्रह के बारे में पढ़ा उसमें भी उससे ही यहाँ से निकला है। देखो, अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करना परिग्रह है। ठीक है, और आवश्यकता से अधिक धन संचय भी पाप है, क्योंकि इससे सभी लोगों में धन का समान बंटवारा ना होने से समाज में गरीबी तथा दुख फैलता है। हाँ, आवश्यकता से अधिक गाड़ी, मकान, धन होने का भाव रखना मात्र भी परिग्रह है। देखो, यहाँ पे भी द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह के बारे में अच्छे से बता दिया। देखो, ऐसा नहीं है कि अपन थोड़ा रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो वो परिग्रह हो ही। देखो, थोड़ा रुपया पैसा इकट्ठा तो करना तो जरूरी होता है, क्योंकि अपन को अपना दैनिक जीवन, जो अपनी डेली लाइफ है, उसके लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए। लेकिन परिग्रह होता कब है? कि आवश्यकता से अधिक धन संचय पाप है, कि अपन को जितनी जरूरत है कि भैया एक जोड़ी जूतों से काम हो जाएगा, एक जोड़ी जूतों से अपना अच्छे से काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपन 6 जोड़ी जूते कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो परिग्रह कहलाता है। ठीक है, अब भाई जैसे 10 साड़ियों से काम हो जाता है। ठीक है, 10 साड़ियों से आराम से काम हो जाएगा, लेकिन अपन 50-60 साड़ियां रख रहे हैं, ये परिग्रह में आएगा। क्योंकि परिग्रह का मेन जो बात रहती है वो रहती है आवश्यकता से अधिक, क्योंकि जितना आवश्यक है उतना तो जरूरी अपन रखेंगे, उसमें फिर परिग्रह का पाप नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को अपना दैनिक जीवन गुजारने के लिए उतना तो रखना ही पड़ता है। लेकिन परिग्रह का पाप चालू कहाँ से होता है? कि आवश्यकता से अधिक रखना, अनाप शनाप रखना। अब वो चाहे रुपया पैसा हो, कपड़े मकान हो, गाड़ी हो, पशु हो, मतलब कोई भी प्रकार से किसी भी चीज का संचय करना, वो होता है परिग्रह। ठीक है, अब ये होता है द्रव्य परिग्रह, ऐसा संचय करना तो द्रव्य परिग्रह होता है। और आवश्यकता से अधिक गाड़ी, मकान, धन होने का भाव रखना मात्र भी परिग्रह है। ये होता है भाव परिग्रह, के आवश्यकता से अधिक हम गाड़ी, मकान, धन, इसको जोड़ने का भाव करते हैं, वो भाव परिग्रह होता है। ठीक है, अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करना, ये तो द्रव्य परिग्रह है, और अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करने का भाव रखना, ये भाव परिग्रह है। ठीक है, समझ में आया द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह? कौन बताएगा परिभाषा? दीपल जी, द्रव्य परिग्रह क्या होता है? आवश्यकता से ज्यादा धन, मकान, गाड़ियां रखना। हाँ, बहुत बढ़िया। आवश्यकता से ज्यादा धन, मकान, पैसा वगैरह जो भी कुछ भी रखना, वो सब द्रव्य परिग्रह में आता है। अच्छा आर्जव जी, भाव परिग्रह क्या होता है? आर्जव जी, चलिए कोई और बता रहा है तो एंजल जी, भाव परिग्रह क्या होता है? भैया जी, अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करने का भाव रखना भाव परिग्रह है। हाँ, बहुत बढ़िया। अनाप शनाप रुपया पैसा संग्रह करने का भाव रखना, वो भाव परिग्रह है। ठीक है, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब अगली क्लास में हम द्रव्य परिग्रह और
भाव परिग्रह, इन दोनों की परिभाषाएं आपसे सुनेंगे तो आप अच्छे से तैयार करके लाना। पांचों पापों की द्रव्य की परिभाषा और भाव की परिभाषा, ठीक है। ये अपन अगली क्लास कब है अपनी, सैटरडे को, उसमें अपन इसका रिवीजन करेंगे और जो थोड़ा सा इस पार्ट का रह गया है वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है।